नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। भाजपा के भगवाधारी फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कुछ लेखक और कलाकार ऐसे हैं जो भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, साजिश में शामिल होकर भारत के बहुसंख्यक समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी और बहुसंख्यक समाज उनका बहिष्कार करेगा। योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख खान का नाम लेते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। योगी बाबा ने कहा है कि जिनको भारत से तकलीफ है वो कहीं भी जा सकते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो वहां जाएं, उनको अपनी हैसियत और औकात पता लग जाएगी। अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है, देखते रहिए पीआर इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। विधानसभा चुनाव 2022 में आजमगढ़ की जनता ने समाजवादी पार्टी का खुलकर साथ दिया, खासकर मुसलमान परिवारों ने। यही वजह रही कि आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। अब इस समाज की समस्याओं को उठाने में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं है। आजमगढ़ की रेशमी नगरी के नाम से जाने जाने वाले मुबारकपुर के बुनकरों की समस्या बड़ी समस्या बन गई है। आज मुबारकपुर के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव ने विधानसभा में बुनकरों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में बुनकरों की एक बड़ी आबादी है और वे पावर लूम के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने फ्लैट रेट लागू करते हुए प्रति पावर लूम 72 रुपया बिजली का बिल लगाया था, उसका लाभ कई साल तक बुनकर परिवारों को मिला। लेकिन भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने बिजली की ऐसी व्यवस्था कर दी कि बुनकर परेशान है। फ्लैट रेट खत्म कर दिया और अब 3.5 रुपया प्रति यूनिट की दर से बुनकरों से बिजली बिल वसूली जा रही है।
मुबारकपुर के विधायक श्री यादव ने कहा कि कोविड का संकट काल चल रहा है, बुनकर परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए सरकार को तत्काल फ्लैट रेट वाली व्यवस्था लागू करनी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव की सीधी बात जो उन्होंने विधानसभा में उठाई। कि कृषि के बाद पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर हमारा पावर लूम सेक्टर है। शायद इसको महसूस करते हुए ही 2006 में जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, बुनकरों को आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रति पावर लूम के हिसाब से 72 रुपये बिजली के बिल का प्राविधान किया गया था। लेकिन कालांतर में जुलाई 2020 में जब आपकी सरकार थी तो पावर लूम बुनकरों का ख्याल न करते हुए बिजली विभाग ने उनसे 3.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लेने का प्रावधान किया है। हमारा कहना है 2 साल के कोरोना महाकाल में बुनकरों के कारोबार बंद रहे और लाखों की संख्या में मजदूर रोजी रोटी के लिए मोहताज रहे। ऐसे में सरकार को पावर लूम के मजदूरों और मालिकों को राहत दे करके बढ़ावा देना चाहिए, उनकी समृद्धि के लिए काम करना चाहिए, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो बिजली विभाग ने उनके फ्लैट रेट को हटा करके जो अन्यायपूर्ण कार्य किया है उससे पूरी जनता मर्माहत है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, क्या फ्लैट रेट पर बिजली आप बुनकरों को दे रहे हैं? धन्यवाद। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि भाजपा सरकार से ही बुनकर परेशान है। ऐसे में अपडेट क्या रहा हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी और बढ़ते सड़क हादसों के कारण एक बार फिर बिलरियागंज नगर पंचायत प्रशासन ने वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का अल्टीमेटम दिया था। आज शाम को अचानक बुलडोजर पहुंच गया। बड़ी संख्या में फोर्स और SDM साहब के अलावा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी। अचानक बवंडर मचा कि आखिर होगा क्या। कई लोगों को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन वे अपने तरह से हटा नहीं पाए थे अतिक्रमण, तो बुलडोजर चला। कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई, वहीं कुछ लोगों को छोड़ा गया, तो कुछ व्यापारियों ने ऐतराज भी जताया। प्रशासन की ओर से लोगों को समझाया बुझाया जा रहा था। देर शाम तक माहौल गहमा-गहमी का था। बहरहाल अभी अल्टीमेटम वालों को एक बार फिर कहकर अभियान रोका गया है। अगले दिन बुलडोजर फिर आएगा, यह बात भी उन्हें बता दी गई है। अब कहां-कहां बुलडोजर चला, नगर पंचायत में कौन सी सड़क चौड़ी हुई, पूरे बिलरियागंज का हाल हम आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर, ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट। अभी कांटेक्ट कीजिए 9554230080। दिल्ली तक के सफर को
शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई एसी स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए। शहर हो या हाईवे, कहीं भी सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर देने वाले ये नहीं जानते कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था तो प्रभावित होती ही है, रोड एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने अभियान चलाकर बेतरतीब खड़े वाहनों को सही जगह खड़ा कराने का नए सिरे से प्रयास शुरू किया है। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय ने ट्रांसपोर्टर और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसर भी मौजूद रहे और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भी। जिलाधिकारी महोदय ने साफ कर दिया है कि अब शहर में कहीं भी वाहन नहीं खड़ा हो जाएंगे, पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, वहीं पर गाड़ियां पार्किंग होंगी। इसके अलावा ढाबा संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने ढाबे के सामने पार्किंग जोन बनाइए और उसके अगल बगल या कहीं भी गाड़ियां खड़ी मिली तो पूरा ढाबा ही सील कर दिया जाएगा। यानी आजमगढ़ शहर में नए सिरे से अभियान चलेगा, पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की जाएगी, जिससे कि रोड एक्सीडेंट न हो और लोग जाम के झाम से भी बचे रहें। इसमें अपडेट क्या हुआ हम आपको अवगत कराएंगे, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। नगरपालिका मुबारकपुर में विकास के कई बड़े काम तो हुए, लेकिन मोहल्ला रसूलपुर की उपेक्षा लोगों को समझ में नहीं आ रही। आजकल यहाँ रास्ते पर पानी जमा है, जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं। पता चला है कि 30 साल पहले सरकारी नाला बना था, जिसे कुछ लोगों ने अपनी जमीन पर लाकर पाट दिया है। वही लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, लिहाजा हम लोग नाली नहीं बहने देंगे। अब नगरपालिका प्रशासन को यहाँ के मोहल्ले वालों ने प्रार्थना पत्र दिया है। जिलाधिकारी महोदय तक समस्या पहुंच गई है, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला। यहाँ के रहने वाले क्या कहते हैं आप भी सुनिए। यहीं के रहने वाले मोहम्मद बिलाल बताते हैं कि 6 महीने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोग घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। एप्लीकेशन लेकर हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ना तो ईओ साहिबा और न ही प्रशासन की तरफ से कोई पहल हो सकी। दिक्कत तो सामने सबसे बड़ी है कि नाली जो 30 साल से पुरानी बह रही थी उसको मुन्नी लाल यादव ने बांध दिया, और आज 6-7 महीने से हम लोग दौड़ रहे नगर पालिका और DM साहब के लिए दरख्वास्त पड़ी, चेयरमैन साहब से कहा गया, ईओ साहिबा से कहा गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा। लोगों को इंतजार है कि आखिर कब यह पहल होगी कि नाली बना दी जाए और लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकें, जहां कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिले। पहल कब होती है, अधिकारी कब जागते हैं, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मुबारकपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब
रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। ठेकमा ब्लॉक के भीरा व आसपास के गांव के लोगों को स्वस्थ और सेहत भरा माहौल मिले, इसके लिए एक बड़ी पहल करते हुए आज ठेकमा ब्लॉक के ग्राम सभा भीरा में एक बढ़िया पार्क का शिलान्यास हुआ है। जी हाँ, खास बात यह है कि इस पार्क में फव्वारा लगेगा, झूले लगेंगे और तमाम उपकरण ऐसे होंगे जिससे लोग यहाँ आकर वॉकिंग, जॉगिंग सब कुछ कर सके। आज खंड विकास अधिकारी ठेकमा अखिलेश मिश्रा ने इस पार्क का शिलान्यास किया और बताया कि लगभग 11 लाख की लागत से राज्य विद्युत तथा मनरेगा द्वारा इस धनराशि से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। पार्क में फूल पत्ती के अलावा अच्छे पौधे लगाए जाएंगे और इंटरलॉकिंग के साथ सोलर लाइटें भी लगाई जाएंगी। सुंदर फव्वारा बच्चों को आकर्षित करेगा और बड़े भी यहाँ जाएंगे। अब लोगों को इंतजार है कि कितना जल्दी यह पार्क बनकर तैयार हो जाए। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इस खास कार्यक्रम में ठेकमा के खंड विकास अधिकारी के अलावा प्रधान संघ अध्यक्ष ठेकमा प्रमोद राय, ग्राम प्रधान सुरेश सरोज समेत तमाम सम्रांत लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट ठेकमा से। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6386307075 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण हो जाने से न सिर्फ पैदल चलने वालों को मुश्किल होती है, बल्कि आए दिन रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर बिलरियागंज नगर पंचायत में सड़कों के किनारे का अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। आज नगर पंचायत के अफसरों ने कस्बे में भ्रमण किया और दुकानदारों को दिशा निर्देश दिया कि हर हाल में सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण न करें। जो भी सड़क के किनारे नालियां बनाई गई हैं, उसके अंदर ही आप लोग कोई भी सामान रखिए। बाहर या नाले के ऊपर रखेंगे तो वह अतिक्रमण माना जाएगा। इस मौके पर शासी अधिकारी बिलरियागंज सुरेश कुमार और रफीकुल्लाह समेत नगर पंचायत के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। इसके अलावा थाना प्रभारी बिलरियागंज विजय प्रकाश मौर्य भी दलबल के साथ पूरे बाजार में चक्रमण किए और दुकानदारों से कहा कि स्वेच्छा से आप लोग अतिक्रमण हटा लीजिए, यही सबके हित में होगा। तो हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे आगे कहां तक पहुंचा अभियान। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बिलरियागंज से वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की यह खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का ऐसा प्रसिद्ध विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना, हेमोपुर प्राथमिक विद्यालय खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमोपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार।